हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का एक बड़ा आर्टिकल और उसका यूट्यूब का एक ख़ास तौर से उनकी एक टॉक्स आती हैं, वीकली टॉक्स आती हैं। एक क्वेश्चन आया था उनके पास, उसका मैं खुलासा करना चाहूँगा। उस क्वेश्चन के जवाब में शेखर गुप्ता क्या कहते हैं। किसी व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या भारत कभी POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल कर पाएगा। उसके ऊपर जितना ऑनेस्ट आंसर मैंने शेखर गुप्ता को देते हुए सुना, मैंने ज़िंदगी में किसी व्यक्ति को, किसी जर्नलिस्ट को, और वो तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं बहुत लंबे टाइम, इतना ऑनेस्ट आंसर मैंने कभी नहीं सुना। उनका कहना था, आप लिख लीजिए, हम जितनी मर्जी लाइनें खींच लें नक्शे के ऊपर, जितने मर्जी पेपर रंग लें, लेकिन इंडिया कभी POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हासिल नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात और लिख लीजिए कि पाकिस्तान कभी भी वो कश्मीर का हिस्सा जो भारत के पास है उसे हासिल नहीं कर पाएगा। अगर अक्साई चिन्ह को भी हासिल करने की जो बातें होती चाइना में, वो भी नहीं हो पाएगा। अब कहना ये था कि तीनों पावर न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर वो सारे एटम बम यूज़ भी कर लेंगे सारे तीनों कंट्री, तो उससे हो क्या जाएगा। उसके बावजूद भी ये बाउंड्री चेंज नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि मैं तो अब इसको LOC भी नहीं मानता, मैं तो इसको बाउंड्री ही मानता हूँ। अब ये यहाँ के राजनेता कब इसे स्वीकार करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप अगर रेटोरिक्स देते हो कि हाँ POK एक दिन हमारे पास होगा, तो मैं कहता हूँ कभी नहीं होगा। इस फैक्ट को आप जान लीजिए, लेकिन शायद किसी पॉलिटिशियन में ये हिम्मत नहीं होगी। शेखर गुप्ता ने एक और प्रोग्राम के अंदर जनरल VP मलिक को, जो इंडियन आर्मी के जनरल थे, ख़ास तौर से कारगिल युद्ध के समय में उनको कोट किया था। VP मलिक ने भी यही कहा था कि अगर हिंदुस्तान POK के अंदर कुछ एरियाज़ में अंदर पहुंच भी जाता है अटैक करके, तो भी उसको रिट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर चाइना का दबाव आता है, इंटरनेशनल प्रेशर से आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, आपको वापस आना ही आना पड़ेगा, और फिर आपको लाइन ऑफ पीस यानी कि LOC भी वापस आना पड़ेगा। तो शेखर गुप्ता कहते हैं कि यही बॉर्डर है, इसके अलावा और कोई बॉर्डर नहीं है। एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, लेकिन मैं इस ऑनेस्टी की कदर करूँगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर वो बात कहने की हिम्मत की है जो शायद किसी में नहीं होती, कि POK को इंडिया हासिल नहीं कर सकता है। शुक्रिया।